गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है हमारा डे 21 ऑफ 100 डे चैलेंज। और आज हम उठे थे 7:30 बजे, नहीं 7:15 को। उठने के बाद हमने फ्रेश हुए, फिर 15 से 20 मिनट अपने मैथ्स का सब कुछ रिवाइज किया। उसके बाद जस्ट हमने एक मॉक दिया आरआरबी असिस्टेंट का, और मेरे को 60 आए आउट ऑफ 65। मॉक थोड़ा टफ था, टफर रीजनिंग इजी था, बट मेरी गलतियाँ 4 हो गई। थोड़ा सिली मिस्टेक, सुबह सुबह ऐसे भी होता है ना, दिमाग काम नहीं करता, पहला चीज मौके दो तो आप, तो उसमें थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई। न्यूमेरिक एबिलिटी वाज रियली टफ। 40 में खाली 27 अटेम्प्ट किए मैंने, 27 के सही निकले। वो टफ था, सही में टफ था। तो ओवरऑल 60 है। हाँ, और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आरबी असिस्टेंट कितने मॉक्स क्यों देता हूँ। तो सबसे पहला रीजन है, रीजनिंग और क्वांट्स की प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है। रीजनिंग की तो सोचो मैं 40 से 40 अटेम्प्ट करता हूँ, इसीलिए मैं मॉक्स देता हूँ आरबी असिस्टेंट के। बिकॉज रीजनिंग कुछ और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, आप मॉक से प्रैक्टिस कर रहे हो, इट्स मोर देन इनफ। क्वांट्स की बात करो, स्पीड मैथ की प्रैक्टिस हो जाती है, डीआई की प्रैक्टिस इसी में हो जाती है। अर्थमेटिक हम अलग से करते ही हैं। तो आरबीआई असिस्टेंट और आरबीआई पीओ का जो मॉक है ना, मेरे लिए परफेक्ट है रीजनिंग और मैथ्स के प्रैक्टिस के लिए, इसलिए हम देते हैं। तो चलो अभी आगे का टेस्ट मैं बताता हूँ आपको क्या करने वाला हूँ। एवरीवन, सो हमने अपना दूसरा मॉक भी दिया अरबी क्लर्क का। एक्चुअली हमें थोड़ा लेट हो गया, उसका रीजन बताता हूँ। मेरे भाई को आज वापस एग्जाम देने जाना था, तो मेरे को उसको ड्रॉप करना पड़ा बस स्टेशन तक, जो कि इधर से 15 किलोमीटर दूर है। और 15 किलोमीटर जाने आने में मेरे को लग गए 40 मिनट्स अराउंड, और उससे वही इतना लेट हो गया। क्योंकि पहला मॉक तो मैंने बहुत जल्दी दे दिया, तो उसके बाद दूसरा मॉक देने से पहले छोड़ के आया, फिर वापस दूसरा मॉक दिया। तो अभी तो 11 बज रहे हैं, और ये स्कोर देख सकते हो आप। मेरे को मैथ्स में सेम आए, रीजनिंग में इस बार गलती कम हुई। ओवरऑल मैं हैप्पी हूँ अपने मार्क्स से, 98% एक्यूरेसी भी है। अभी मैं इंग्लिश का करने वाला हूँ, तो इंग्लिश का बताता हूँ मैं तब आपको, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो अभी हम एडिटोरियल लगाएंगे। सर ने भाई कम से कम 1 घंटे 37 मिनट की क्लास ली है। सर हर रोज अपनी क्लास का लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं। बढ़ाने की दिक्कत नहीं है, हम पढ़ भी लेंगे, बट यार टाइम मैनेज में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। फिर इतना लंबा लेक्चर देखो तो कुछ रह जाता है, बट फिर भी अभी 11 बज रहे, 12:30 तक कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे इसको। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उसके बाद हम अपना ब्रेक लेंगे, और उसके बाद दोपहर के सेशन वापस लौटेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, सभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, और आज हम इंग्लिश का मैराथन लगाने वाले हैं। क्योंकि मैं कुछ दिनों से अपना देख रहा हूँ, मॉक्स में मेरे इंग्लिश में काफ़ी लो स्कोर आ रहे हैं, और इंग्लिश में मेरा मन भी नहीं कर रहा, बिकॉज मेरे को कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी थोड़ी वीक लग रही है अपनी। और अब पूरा अपन वो तो देख नहीं सकते फाउंडेशन, तो सोचा कि यही मैराथन लगा लेते हैं। सर ये क्लेम करते हैं कि अगर आपने देख लिया एग्जाम से पहले, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं पहले भी देख चुका हूँ, तो एक बार ये लगाने का सोच रहा हूँ, और आज मैं लगाऊंगा। अगर और मैं आपको अभी डायरेक्ट रात को मिलूंगा, बिकॉज मेरे को पढ़ के 6 बजे भाई को लेने भी जाना है, तो साइड वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ तब तक मैं कितना किया। तो सर पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो चलो बाद में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर तब। हेलो एवरीवन, सो अभी 9:15 हो रहे हैं रात को, और हमने ये वीडियो दोपहर में 4 घंटे देखी थी, और अभी और 5.5 घंटे जितना बचा है। अभी मुझे नहीं पता कितना पढ़ूंगा मैं, बट हाँ मिनिमम 3 घंटे तो पढ़ेंगे हम। उसके बाद बताता हूँ। एक्चुअली हुआ यूँ कि मैं 6 बजे 6:15 तक पढ़ा था, 6:10 समथिंग था। उसके बाद मेरे भाई का कॉल आया कि मेरे को लेने आ। लेने तो चला गया, पर इतनी ट्रैफिक थी कि भाई मेरे को कम से 1 घंटा लग गया आने जाने में टोटल मिला के। क्योंकि एक तो 15 किलोमीटर दूर जाना था, तो 1 घंटा ऊपर लग गया। आज जिम भी नहीं जा पाया, और साथ में फिर थोड़ा रेस्ट किया, खाना खाया, फिर अभी वो पढ़ने बैठे हम। और अगर अभी तक की पढ़ाई बोले हम, तो सुबह हमने ऑलमोस्ट 3.5 घंटे पढ़ा, दोपहर में 4 घंटे पढ़ा, तो 7.5। और अगर ये 3.5 घंटे पढ़ते हो, तो 11 घंटे का हमारा कंप्लीट होगा आज। और मेरे को नहीं लगता मैं ज़्यादा पढ़ पाऊंगा आज, बिकॉज थक गया हूँ मैं। ड्राइविंग मेरे को सबसे टायरिंग चीज़ लगती है। मेरे मेरे को पता नहीं आप लोगों को लगती होगी नहीं, बट ड्राइविंग मेरे को सबसे टायरिंग चीज़ लगती है। और बहुत थक गया हूँ मैं, मुझे नहीं पता कितना खींच पाऊंगा, बट अपन पूरे ट्राई करेंगे कंप्लीट करने की। और अगर आज जल्दी सोते हैं हम, तो कल जल्दी उठने की भी ट्राई करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे काम करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ बाद में कितना कंप्लीट हुआ और कैसे कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए बाय बाय। बज गए, और हमने ऑलमोस्ट 8.5 घंटे का लेक्चर देख डाला है इनका। 1 घंटा बच रहा है, और मेरे अभी को बहुत नींद आ रही है, क्योंकि बोला था मैं थक चुका हूँ। मैं तो 12 बजे तक ही सोचा था पढ़ने का, बट 1 घंटा एक्सटेंड कर लिया क्योंकि मजा आ रहा था मेरे को। अभी 1 घंटा हम कभी कल में कवर कर लेंगे। तो अभी मैं बोलूंगा, इंग्लिश में थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, और मेरे को लग रहा है अगर कल परसों में मॉक देता हूँ, तो मेरे को इंग्लिश में जरूर थोड़े अब ज़्यादा सिली मिस्टेक्स नहीं होगी, मेरे को लग रहा है, बिकॉज मैंने अच्छे से ध्यान दे दिया अब। क्योंकि ये ज़रूरी था, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि एग्ज़ाम में फिर सिली मिस्टेक हो। अभी अभी भी समय है हमारे पास 10-15 दिन का। तो इन 10-15 दिन में इतनी प्रैक्टिस कर लूंगा अब इसी कॉन्सेप्ट्स की, कि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि इंग्लिश में गलतियां नहीं कर सकते हम, अगर हमको आरआरबी प्रीलिम्स निकालना है तो। बस यार आज के लिए इतना ही रखूंगा।
तो आज था हमारा डे 21 और डे 21 भी फिनिश हो गया। आज हमने 11 घंटे प्लस पढ़ा, 11.5 घंटे ऑलमोस्ट। तो ठीक है यार, मैं जा रहा हूँ सोने, अब नींद आ रही है मेरे को। तो मिलते हैं डे 22 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और अगर आपको